नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। ईरान ने शांति वार्ता से किया इनकार। ट्रंप ने बोला कि अब बरसेंगे बम। बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते आए हैं कि उनके उपराष्ट्रपति JD वैंस पाकिस्तान रवाना पे हैं, वहाँ भी ईरान से शांति की वार्ता होगी। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों में विरोधाभास है। वो धमका करके हड़का करके अपने शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं, जबकि कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर उनकी समझौता की मंशा स्पष्ट है, साफ है, निष्पक्ष है, तो पहले वो नाकेबंदी हटाएं, उसके बाद वार्ता करें और हमें अस्थायी लिखित प्रमाण दें कि अब दोबारा इस तरह की गतिरोध नहीं होगा। अगर उसने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ईरान को तबाह कर देगा, तो ये उनकी भूल है। ईरान उससे पहले आसपास के पेट्रोलियम क्षेत्रों को नष्ट कर देगा, जिससे विश्व भर में तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब देखना है कि 54 दिनों बाद इस तरह की बयानबाजी हो रही है, आगे क्या होता है। हालांकि शेयर मार्केट अभी उछाल पे है, लगातार तीसरे दिन बढ़ता गया। अब बताते चल रहे हैं कि पहलगांव आतंकवादी हमले की आज पहली बरसी है। पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगांव में पर्यटकों की धर्म पूछ करके उनके परिवारजनों के सामने ही उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिससे पूरे देश भर में आक्रोश था। जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान में घुस करके उनकी आतंकवादी सहित कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था। कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई थी। रैली मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के विधानसभा तक की ये रैली थी। आक्रोश रैली के नाम से जाना जाता है, जन आक्रोश रैली थी। जिस तरह से विपक्ष ने महिला बिल पे सरकार का साथ नहीं दिया, उसके ये योगी ने कहा, ये साबित होता है कि महिलाओं की किस तरह से सचेतक नहीं है। जबकि उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी जी ने लगातार समाज को 4 वर्गों में बांटा है, महिला, गरीब, युवा और किसान। इसमें सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं को दी है। महिलाओं को उन्हें निरंतर काम किया है, बहुत से काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना के जैसे कई काम किए हैं जो महिलाओं के लिए लाभकारी हैं। वहीं विपक्ष इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। उधर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरह से योगी जी ने रैली निकाली है, उससे यह स्पष्ट होता है कि वो विपक्ष में रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। जबकि योगी जी ने कहा वो सत्ता में रहते हुए ही, विपक्ष में रहते हुए सत्ता का सुख भोग रहे हैं। पिछले 9 साल से अखिलेश यादव जी ने कोई भी रैली, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि सड़क उतर करके विरोध जाहिर करते हों। ये योगी जी ने कहा कि मैं लगातार 9 वर्षों से काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ, और अगर कोई विपक्ष वाला इसके तुलना में 1% भी हो तो मैं इसकी बात मानूँ। अब बात करते हैं IPL में। कल हैदराबाद ने दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 243 रन बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी रही। अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी से दर्शकों का मन जीत लिया। उन्होंने हर गेंद को सही ढंग से उसका अंजाम तक पहुंचाया। उन्हें 10 चौके और 10 छक्के मारे। उनके में जितना जोश था, जितना उत्साह था, उतना उन्हें सटीक बल्लेबाजी की। जनता, दर्शक निश्चित तौर से आनंद उठाए। आज लखनऊ का मैच लखनऊ में राजस्थान रॉयल्स से है। बताते चले कि लखनऊ की टीम ऋषभ पंत के नेतृत्व में खेल रही है और लगातार पिछले 3 मैचों में तीनों हारी है। इसका बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत खराब है। जबकि राजस्थान रॉयल की बात करते हैं, वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी हैं, यशस्वी जायसवाल हैं। ये दोनों पहली बार से बल्लेबाज को पीटना चालू कर देते हैं। फिर भी क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, देखना है क्या होता है। बंगाल चुनाव में आज प्रचार थम गया है। कल वहाँ पे वोटिंग होती है, देखना है किसकी सरकार बनती है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बिगड़े बोल। उन्होंने तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया। विरोध को देखते हुए उन्होंने बैकफुट पे आए और उन्होंने कहा कि उनका ये कहने का उद्देश्य था कि मोदी जी आतंकित करते हैं विपक्षों को। अब हालांकि बैकफुट पे आए, लेकिन उतना देर हो चुकी थी, उनको विरोधों का सामना करना पड़ा। मौसम लगातार बढ़ रहा, तापमान बढ़ रहा है। इस समय बहुत सी संकटें आ रही हैं, पेय पदार्थ संकट, लू की संकट चरम सीमा पे है। ऐसा लगता है कि जून का महीना चल रहा है। वहीं नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारत के प्रति रवैया अपनाया है, वो छोटे व्यापारियों को कमर तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि जो भी सामान या चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भी अगर भारत से खरीदते हैं तो उनको टैक्स देना होगा। इसी आसपास के दुकानदारों में खलबली है, रोष है और विरोध जता रहे हैं। आज का समाचार ही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।